के सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में ये मदद करेगा। ये सभी राज्यों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कॉम्प्लिकेटेड केस तो यहां आएंगे ही आएंगे, सुविधा के आएंगे, परंतु इसके साथ साथ हमारे 3 नए आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून और उसके क्रियान्वयन में एविडेंस का महत्व, फॉरेंसिक साइंस का महत्व और उसका दोषियों को सजा कराने में महत्व, ये तीनों प्रक्रिया को समझाने में, अपनाने में और उसको अंततोगत्वा पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में इस एफएसएल का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि भारत सरकार ने समग्र देश के अंदर एक सीएफएसएल का जाला बुनकर 3-3, 4-4 राज्यों के क्लस्टर बनाकर वो 3-4 राज्यों के क्लस्टर की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एविडेंस बेस्ड बनाने का एक उपक्रम चालू किया है। अभी तो एफएसएल बनाने का काम है, उसके बाद भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक सीएफएसएल और इसके अंतर्गत 4-5 राज्यों के क्लस्टर को ये पूरी सिस्टम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किस तरह से डेवलप की जा सकती है, इनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, इसका अभियोजन में उपयोग किस तरह से किया जा सकता है और सटीक से सटीक नतीजे जल्द से जल्द कैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये सारी चीजों को आने वाले 1-2 साल के अंदर हम जमीन पर उतारेंगे। हम जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया तभी हो सकती है जब पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और जितने भी कोर्ट है, वो सब ये पूरी प्रक्रिया का महत्व समझे, इसको अपनाएं और अपने कामकाज में उसको महत्व का स्थान दें। तो सेंट्रल फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी का जो जाला बुनना हम चाहते हैं, उसके माध्यम से क्लस्टर अप्रोच से कॉम्प्लिकेटेड केस में विशेषज्ञों की मदद से निर्णय पर पहुंचना तो है ही, परंतु साथ साथ एक पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना भी है। ये जो 6 एकड़ में लगभग 90 करोड़ सी लागत से सीएफएसएल बनी है, इसमें बायोलॉजी, सीरोलॉजी, डीएनए परीक्षण, केमिस्ट्री, विस्फोटक, विष विज्ञान, नारकोटिक्स, बैलिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और फिजिक्स, ये सब डिपार्टमेंट एक साथ चालू होंगे। तो राज्यों की एफएसएल में जहां तज्ञता की जरूरत होगी, विशेषज्ञ की जरूरत होगी, वो सारे केस यहां बहुत सरलता से ट्रांसफर भी होंगे और इसका उपयोग भी कर पाएगा। आज यहां पर नारकोटिक्स संस्करण 2 और एक्सप्लोजिव संस्करण 2 का भी विधिवत रूप से विमोचन हुआ है। मुझे विश्वास के दोनों संस्करण
देश भर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कई सारे काम करने के लिए सरलता उपलब्ध कराएंगे। हम 21वीं सदी में जब हमारे ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल जब सब ऑनलाइन हो रहा है, एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो अपराध का स्वरूप भी इतनी ही तेजी से बदल रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि अपराध को रोकने वाले अपराधी से 2 कदम आगे रहें। और इसमें अगर हम विज्ञान का उपयोग नहीं करते, स्पष्टता से युक्त कानूनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपराध से 2 कदम आगे नहीं रह सकते। आज एक प्रकार से डीएनए के माध्यम से मेरी ध्यान में है 20-20 साल पुराने केस में आज सजा होने की शुरुआत हुई है। फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी अब बाहर आने लगे हैं और एक नए एरा में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पहुंच रही है। मोबाइल फॉरेंसिक, कॉल डिटेल्स एनालिसिस, ऐप यूजेस का ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ने एक हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को नए एरा में पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मित्रों, जब मैं यहां आया हूं तब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए उसको भी जरूर जिक्र करना चाहूंगा। ये भारत के लोगों द्वारा चुनी गई संसद ने भारत के लोगों के संविधान अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए कानून। 160 साल पुराने अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में आने वाले 100 वर्षों तक तकनीक में जितनी भी बदलाव आने की संभावनाएं हैं वो सभी को अभी से समाहित कर डेफिनेशंस बनाई गई हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, ये सभी में टेक्नोलॉजी के उपयोग को हमने कानूनी आधार दिया है और 7 वर्ष से ज्यादा 7 वर्ष या 7 वर्ष से ज्यादा जिस दफा में सजा है वो सभी के लिए फॉरेंसिक साइंस की टीम की विजिट को हमने कंपलसरी कर दिया है। नए कानून में हमने टेररिज्म की व्याख्या भी की है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता को भी कानूनी आधार दिया है, जिससे वॉइस लॉग्स, डिजिटल वॉइस मैसेज, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब सजा कराने के काम में आएंगे। और पुलिस जांच में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, फॉरेंसिक साक्ष्य की वीडियोग्राफी और डिजिटल रिकॉर्डिंग पूछताछ के दौरान इसको भी कानूनी आधार देने का काम किया है। सबसे बड़ी बात इस कानून में न्याय समय पर मिले, इसकी हमने चिंता की है। 60 दिन के अंदर चार्जशीट करने का प्रावधान है और मैं इसको लगातार मॉनिटर कर रहा हूं। लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि। 1 साल के भीतर 60% केसों का चालान 60 दिन के अंदर होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और जो विशेष प्रकार के केस हैं, इसमें 90 दिनों में ट्रायल पूरा किया जाएगा। ट्रायल इन एब्सेंसिया, उससे देश छोड़कर भगोड़ा होकर विदेश में बैठकर अपराध कर कानून की रीच के बाहर जो रहते थे, उनकी अनुपस्थिति में भी ट्रायल हम करेंगे
उनको सजा भी सुनाएंगे और सजा सुनाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उपयोग कर उनको वापस लाने का भी हम काम करेंगे। यहाँ पर जो कोई भी पीड़ित है उसको फोन पर सभी प्रकार की सूचनाएं समय समय पर उपलब्ध होगी और उसको थाने के चक्कर न लगाने पड़े, इसकी हमने बहुत बड़ी व्यवस्था की है। और आज मैं बहुत फख्र के साथ कह सकता हूं कि 17,184 थाने सभी के सभी CCTNS से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन है और सभी का डेटा एक साथ जनरेट हो। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।